Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which one of the following bonds has the highest bond energy? हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें इस ऑप्शन में से बताना है कि किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होगी. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑन साइज. हमारा बॉन्ड एनर्जी साइज पे कैसे डिपेंड करता है, ये हमारे इस क्वेश्चन का बेसिस है. सो सपोज आई हैव 2 एटम्स और इनके बीच में बॉन्ड बनानी है. तो इस एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा इसकी चार्ज पर डेंसिटी होगी, और चार्ज पर डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, जो हमारी ओवरलैपिंग होगी एटम्स के बीच में वो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी. ओवरलैपिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉन्ड फॉर्म होगी दैट बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा साइज़ है एटम का दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बॉन्ड स्ट्रेंथ. अब हमें ये देखना है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे बॉन्ड एनर्जी को कैसे इफेक्ट करेगा. तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो ए एटम से बना है. अब जब मैं इस मॉलिक्यूल को तोड़ूंगी तो इसको ब्रेक करने पे एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी हमारी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी. तो ये एनर्जी है हमारी बॉन्ड एनर्जी. अब अगर ये जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो उतनी ही ज़्यादा हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी. इसका मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी हमारी. तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. अब ये दोनों इक्वेशन से हमें एक कंक्लूजन मिला है कि जो हमारा साइज़ है ये हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट कर रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे बॉन्ड एनर्जी को, तो साइज़ अल्टीमेटली हमारे बॉन्ड एनर्जी पे इफ़ेक्ट डालेगा. अब अगर हम इसको अपना बेसिस रख के क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें दिया है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन. यहाँ पे हमारे कार्बन की आउटर मोस्ट शेल है 2, सिलिकॉन की 3, जर्मेनियम की 4 और टिन की 5. तो कार्बन हमारा स्मॉलेस्ट हो गया. यहाँ पे कार्बन इज़ द स्मॉलेस्ट वन. तो इसका मतलब अगर हम अपना ये इक्वेशन देखें, साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, तो अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्मॉल साइज़ की वजह से, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो होगी हाईएस्ट. So the final answer for the question which one of the following bonds has the highest bond energy will be option A, carbon carbon bond. So option A is my correct one. Hope you understood it well. Best of luck.